प्रयागराज खीरी दत्तू कपूरा उछम सत्यम के घर मौजूद हैं, जो अब नहीं रहा। पीड़ित परिजन मौजूद हैं, मैं उनसे लगातार बातचीत करूंगा। क्या है पूरा प्रकरण वो जानने की पूरी कोशिश करूंगा। नाम पहले जानूं, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम प्रसाद। आप घर के सदस्य हैं, क्या जानकारी आपको है, किस तरीके से ये वाकया हुआ है, क्या घटना घटित हुई है? घटना हो गया, मेरे भाई बहन जाया करते थे पढ़ने के लिए। वो आए रास्ता में, पूरी जो बताए हमको कि ऐसे हो गया, तो कुछ कहा होगा तो भाई विरोध किया, तो इसीलिए उन लोगों को मार दिया। कौन लोग थे मारने में? वो मुस्लिम के बच्चे थे और वहाँ के लोग थे, देख रहे थे, रोके नहीं। प्रधान जी भी थे, वो बच्ची बता रही थी कि उसको रोकने के लिए। तो वो ग्राम प्रधान वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई या फिर कुछ ऐसा विशेष नहीं कहा, उनको मना नहीं किया? नहीं, वो हमसे नहीं मिले। उनको आना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, बताना चाहिए। हम 2-3 घंटे इंतज़ार किए कि चलिए। हम उनको जानते थे, बहुत अच्छे थे और बहुत गरीबों को बहुत साथ दिया करते थे, बस सकते। अब उसके साथ ऐसा कर दिए, इसलिए वो हमको दुख हुआ। क्या किए वो बच्चे के साथ? उसको लात मारे। वो बताई कि हमको रोक रहे थे, लाश को साथ नहीं दिए और उसके साथ चले गए अफसरों के साथ। तो वहाँ पे मौके वारदात की जो जनता थी, जो लोग थे, या फिर आप लोग प्रशासन को अवगत नहीं कराया मौके वारदात पर? वो वहाँ के लोग, जनता वहाँ रोकी नहीं और देखते रह गए और कोई मदद नहीं किया और चीखती चिल्लाती रही। लगभग एक हफ्ता हो गया और कहीं न कहीं अगर कहा जाए हज़ारों की संख्या में आप लोग थाने का घेराव किया था, और उसके साथ साथ जो है आपका ये खीरी बाज़ार जो है उसको आप लोग चक्का जाम किए हुए थे। तो प्रशासन कौन-कौन से आए हुए थे और क्या आश्वासन दिया, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? प्रशासन सब छोटे बड़े अधिकारी थे, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, सब आए हुए थे। डीएम साहब बहुत भरोसा दिए कि पुरुषोत्तम, ये आगे मत बढ़ने दो, जो हो गया तुम्हारा बच्चा तो मिल नहीं सकता। तो बोले थे कि जाओ पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी लाओ और आगे ये सब करो। जो जो अपने तरफ ज़मीन देने के लिए कहे थे और जो संगठन अपना पत्र दिया तो वो भी कबूल किए थे। वो अपने हाथ से खुद दिए थे लिफाफा बना करके। एक सवाल और है, जो जिन आरोपियों ने इस तरीके से किया, जो उन छात्रों ने या ग्राम प्रधान ने, जो आप बोल रहे हैं इस तरीके से घिनौना हरकत किया, तो क्या उन पर कुछ कार्रवाई हुई है या अभी तक नहीं हुई? अभी तो हम सुना है, देखा नहीं है। लोग बताते हैं कि पकड़ के ले गए हैं, जेल में बंद किए हैं। आते हैं लोग बताते हैं, भाजपा के नेता लोग, कि बंद किए हैं उसको। अभी तक लगभग एक हफ्ते हो गए हैं, अब प्रशासन केवल आपको आश्वासन दे रहा है, कुछ कार्रवाई उन्होंने किया? कुछ आपको कुछ जो आश्वासन दिए हुए थे कि हाँ आपको ये चीज़ दिया जाएगा या मिलेगा, क्या वो आपको उपलब्ध करा दिया गया या फिर अभी ऐसा कुछ नहीं है अभी तक? अभी हमको नहीं मिला और कह रहे हैं तो सुन रहे हैं। अगर इसी तरीके से टाल मटोल प्रशासन की चलती रहेगी तो आने वाले कल में आप लोग किस तरीके से जो है क्या करेंगे जो न्याय के लिए, कैसे लड़ेंगे फिर आप? अभी शासन पे भरोसा है और करेगी नहीं तो ये योगी जी को बुलाएंगे, फिर आना पड़ेगा उनको। लाखों के लोग में जाएंगे, भीड़ करेंगे, इकट्ठा करेंगे, चक्का जाम करेंगे, उन्हें आना होगा। कुल मिलाकर के आपको न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हाँ। आपको बताते चले कि ये जिस तरीके से ये वाकया हुआ है, कहीं ना कहीं ये पूरे जनपद में जो है पूरे संगीन माहौल कर दिया हुआ। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे लगातार बातचीत करूंगा। क्या प्रकरण है, कैसे क्या जानकारी है, तमाम लोग यहाँ मुझे में से लगातार बात करूँगा। क्या नाम जानना चाहेंगे? दीपक शुक्ला। अभी लगभग एक हफ्ता हो गया है, ये तमाम जो है इस तरीके से घटनाएं सामने प्रेजेंट हो रही है, सामने निकल के आ रही हैं। अभी तो प्रशासन द्वारा जो कहा गया था कि ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो दिया जाएंगे, क्या आपको लगता है क्या दिया गया है या नहीं दिया गया, या दिया जाएगा? भाई शासन बोली हो तो दिया जाना चाहिए, उस पर कार्यवाही चल रही होगी। अब इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये घटना हुई है, तो अगर कड़ी कार्यवाही नहीं हुई, अपराधियों को कड़ी सज़ा नहीं मिली या उनको ऐसी नसीहत नहीं दी गई कि जो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका अनुसरण कर, उनके मन में एक डर न बैठे, अगर ऐसी उनको सज़ा नहीं मिली कि उनकी पीढ़ियों पे डर न बैठे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है जो उनके साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर जैसा इस बच्चे के साथ या इस बच्चे के साथ हुआ, कल कोई दूसरा सत्यम शर्मा न पैदा हो। इसलिए सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए उसके साथ कि उनकी आगे वाली नस्लें भी याद रखें। अगर वो कुछ नहीं करती, जैसा कि अभी तक टाल मटोल सरकार कर रही है, उससे देखिए मैं काफ़ी नाखुश हूँ और मैं चाहता हूँ, सरकार से गुजारिश भी करता हूँ कि वो सज़ा जल्दी से जल्दी वो करें, क्योंकि ऐसे टाल मटोल करने से, आगे बढ़ने से मामला एकदम से ठंडा भी हो सकता है और हो सकता है कि अपराधियों को सज़ा उस हिसाब से न मिल पाए जिस हिसाब से उनको चाहिए।
तो क्या होगा, आगे चल के हमारी बहन बेटियां भी उसी स्कूल में जाती हैं, या जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई वो भी जाती है और उसका छोटा भाई भी एक है वो भी जाता है साथ में। तो कल की इसकी गारंटी नहीं रहेगी कि भाई वो घटना फिर से दोहराई न जाए, क्योंकि अब जब अपराधी ऐसे हो जाएंगे, उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, इसे नॉर्मल सी सज़ा मिल के और वो छूट जाएंगे, कल बेल पे बाहर आ जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, तो उनका मनोबल जो है बढ़ेगा। तो जब मनोबल बढ़ेगा तो कल इस क्षेत्र की, या मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी या कोई भी बेटी का भाई सुरक्षित नहीं रहेगा। अपनी बहन के प्रति वो आवाज़ नहीं उठा पाएगा। और मुस्लिम या जो भी समुदाय है तो उनको ये लगेगा कि अगर मैं इसके साथ ऐसा करूँगा या कोई भी अमानवीय कृत्य करूँगा तो हम लोग तो फिर छूट जाएंगे। फिर से क्या होगा, ऐसे 4 दिन धरना प्रदर्शन चलेगा, उसके बाद सब ठंडे हो जाएंगे और हम लोग जैसे आए हैं जेल में बेल लेके बाहर हो जाएंगे, कोई हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें कि अगर मैं किसी बहन बेटी को या किसी बच्चे के साथ मैं अगर या किसी समुदाय अदर समुदाय के साथ अगर ऐसा करूँगा तो मेरे साथ भी वैसा हो सकता है जैसा उनके साथ हुआ। तो इसलिए मैं सरकार से चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे कि न्याय मिल सके पीड़ित परिवार को। अच्छा, कहीं ना कहीं एक बात और सामने निकल के आ रही है कि डीएम प्रयागराज संजय खत्री, जब ये पूरा प्रकरण था उनके संज्ञान में डाला गया था, उसके बाद ही लगभग 5 से 6 दिन बाद जो उनका तबादला कर दिया गया है। अब नए सिरे से अगर देखा जाए तो क्या सारी जानकारी फिर से दी जाएगी? जो नए डीएम आए हुए हैं वो किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? आपको क्या लगता है वो किस तरीके से कार्रवाई वगैरह? अब ये तो प्रशासनिक का, उनका प्रशासन का है काम, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। लेकिन यह है कि अभी जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि उनको अभी सरकार पे भरोसा है कि उनके साथ ऐसा न्याय होगा, उनकी माता जी का ऐसा न्याय मिलेगा कि आगे चल के कोई भी किसी भी समुदाय के लोग ऐसी अमानवीय कृत्य न कर सकें। बस यही मैं चाहूँगा कि उनके साथ ऐसी कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो कि आगे चल के जैसे फांसी हो जाए उनको, जिससे आगे चल के कोई ये न करने पाए कि किसी भी लड़की को छेड़े या किसी के भी अनवाही कृत्य करके उसको मारा जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं बात किया जाए या देखा जाए कि जिस तरीके से ये हम हिंदू पक्ष की अगर हम बात करें या फिर मुस्लिम पक्ष की बात, चूँकि इस तरीके से जो घिनौना हरकत किया गया है, जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं, जो खीरी के अगल, उनके घर के अगल बगल जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, उनके अगल बगल के लोग क्या यहाँ पर आए, उन्होंने दुख बांटने का प्रयास किया? नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे, न कोई आया, न दुख बांटने का प्रयास किया, और न तो उस घटना पे मौजूद थे उतने लोग। किसी ने भी आगे आके रोकने की भी नहीं कोशिश की कि हाँ अगर मारपीट हो रही या कुछ हो रहा है तो जैसे हमारे घर के सामने ही अगर होगा तो हम लोग जाके क्या हुआ, क्या बात है, कुछ पूछते हैं। वहाँ न किसी ने पूछा, शायद जो मुझे नॉलेज में आया है, न किसी ने पूछा, न कोई सामने आया, और उस बच्चे को वो लोग पीटते रहे अमानवीय ढंग से। कोई भी सामने निकल के नहीं आया कि नहीं मत मारो या क्या करो क्या ना करो, और पीटते पीटते उसको जब मर गया तो उसको प्राइवेट गाड़ी में लेके। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसकी लापरवाही, अगर कहीं ना कहीं ये सूत्रों से बता ये चल रहा है कि प्रशासन के भी थोड़ी सी खामियां नजर आ रही थी, क्या कहेंगे इस पर? इस पे तो भाई अब हम प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे तो अब हम कुछ नहीं, जो सूत्रों ने बताया, जो आपको मालूम है वही हमें भी मालूम। चलिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए या बात किया जाए कि जिस तरीके से प्रयागराज आज पूरे क्राइम को लेकर के आज देखा जाए, हम 12 थाना क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर भी इसी तरीके से घटना हुई है, आश्वासन ही दिया गया है। आज यहाँ पे लगभग 1 हफ्ता हो गया है, खेरी थाना क्षेत्र के दद्दूपुरा, यहाँ पर भी आश्वासन दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है मीडिया के माध्यम से प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि उनको क्या दिया जाएगा और क्या नहीं दिया जाएगा। कृष्णा के साथ शिवम वर्मा, टीवी शिवम, भारतवर्ष, प्रयागराज।